हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी को मस्त बनाने के लिए ना छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूँ। और ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। और इस तरीके का एक प्रश्न 1 नंबर या फिर 2 नंबर में हर साल आता है। कह रहे चित्र में डी ई समानांतर है बीसी के। ये जो डी ई है ना, इस बीसी के समानांतर है। एडी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये जो आप एडी देख रहे हैं, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बाकी सारी माप आपको दे रखी है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसी हिसाब से मैं डिटेल में लिखूंगा। चूंकि दिया है, हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो डी ई भुजा है वो समानांतर है बीसी के। किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जाती है तो उन दो बिंदुओं पे वो टच करेगी, मतलब दो बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेगी। तो क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगी, ए ई बट्टे ई सी के बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स के प्रमेय अनुसार, थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय अनुसार कि भैया ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी के। ठीक है जी। ए डी हमें निकालना है, ए डी हमें ज्ञात करना है। डी बी हमें दे रखा है 10.8, ठीक है। ए ई हमें दे रखा है 2.7 और ई सी हमारे पास है 8.1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी 0.1 स्थान के बाद और यहाँ पे भी 0.1 स्थान के बाद है। तो एक एक स्थान के बाद दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब काटो, 9 27, 9 9 81, 3 1 कम 3, 3 3 9। आगे अगर हल करेंगे ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा। ए डी क्या हो जाएगा, 10.8 कम 10.8, बट्टे में कितना है 3, 3 तिया 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 छंग 18। तो जो ए डी का मान आएगा वो आ जाएगा 3.6। कितना आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, मेरा दावा है ज़रूर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। कह रहे हैं अगर चित्र आपके आंखों के सामने दे रखा है, डी ई समानांतर है ए सी के। पहला केस जो दे रखा है, जो डी ई है ये भुजा इस भुजा के समानांतर है। और अगर डी एफ ये वाला, ठीक है, ये वाला किसके समानांतर है, ए ई के, इसके समांतर है। तो ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। तो देखो हमें क्या दिया है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, डिटेल में लिखना है। दिया है, हमें दे रखा है डी ई समानांतर है ए सी के। और क्या दे रखा है, डी एफ समानांतर है ए ई के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना, वो यहाँ लिख दोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे में ई सी। ये चीज हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। आगे कैसे लिखेंगे, पहले केस में आ जाओ। चूंकि हमारे पास क्या है, डी ई समानांतर है एसी के, डी ई समानांतर है इस एसी के। डी पे कट रहा है और ई पे कट रहा है, तो यहाँ लगा देंगे थेल्स के प्रमेय अनुसार, या प्रमेय 6.1 से। थेल्स प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ई पे कट कर रहा है, बी ई बट्टे ई सी हो जाएगा, बी ई बट्टे ई सी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको हमने। पहले केस से हमको पहला समीकरण मिल चुका है। अब आ जाओ दूसरे केस में। पुनः दूसरा केस में क्या दे रखा है, जो डी एफ है ए ई के समानांतर है। जो डी एफ है वो ए ई के समानांतर है। डी एफ ये वाली जो भुजा है वो इसके समानांतर है।
तो ये वाली भुजा यहाँ कट कर रही है और फिर यहाँ इस त्रिभुज में बात होगी, इस त्रिभुज में बात होगी। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा डी है। तो यहाँ लिख दोगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा डी ए किसके बराबर होगा, बी एफ बट्टा एफ ई, बी एफ बट्टा एफ ई। ठीक है, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो ये भी बी डी बट्टा डी है, इधर भी क्या है, बी डी बट्टा डी है, दोनों की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, इससे ये कटेगा, ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर आ जाएगा बी ई बट्टे में ई सी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जाता है। आराम से बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आता है। कह रहे त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार और ऊंचाई हमको दे रखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आधार क्या दे रखा है, 7, ये जो नीचे वाले को हम आधार कहते हैं, ये हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बोल रखा है ना इसने, तो जो लंबवत ऊंचाई हमको दे रखी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आगे एंड में वीडियो पे मिलेंगे, अभी हम छोटे छोटे वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है मेरे पास, 7, ऊंचाई कितनी है मेरे पास, 14, 2 सत्ते 14, 7 गुणे 7 49 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल होगा तो वर्ग जरूर लिखना है, मात्रक का वर्ग लगेगा। आराम से हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखें एग्जाम में आता है 2 नंबर में, 4 नंबर में भी पूछा गया इस क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे चित्र में, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पी एच बट्टा एस क्यू किसके बराबर है, पी टी बट्टा टी आर के बराबर है। और ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू आर है, ये जो त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर 2 भुजाएं हमें बराबर दिखानी है, तो अगर मैं इस त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर दिखा दूं, तो आप जानते हैं अगर किसी त्रिभुज में 2 संगत कोण बराबर होते तो उनकी संगत भुजा भी क्या होती, बराबर होती है। जब 2 भुजा बराबर हो जाएगी तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमें जो दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, पी एच बट्टा एच क्यू बराबर है पी टी बट्टे टी आर। पी एच बट्टा एच क्यू पी टी बट्टे टी आर के दे रखा है। प्रमेय 6.1 थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का व्युत्क्रम, दोनों को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है। दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है और इस वीडियो में मैंने उस प्रश्नों को भी लिया है, तो उनको मैं सॉल्व भी करूंगा, तो बने रहना। देखो, अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो तभी संभव है जब वो आपस में क्या हो, समानांतर हो। ठीक है, अतः कौन सा प्रमेय है ये, प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 से अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो वो तभी हो सकता है जब ये रेखाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो। यानी कि एस टी किसके समानांतर हो, क्यू आर के। एस टी समानांतर हो क्यू आर के। अब देखो ये समानांतर रेखा है, अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इस भुजा को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी तो वही कोण होगा, और यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी तो वही कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। कक्षा 6 में पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, ये तिर्यक रेखा काम करेगी और यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे वही कोण होता है।
यहाँ पे जो कोण होता है यहाँ पे भी वही कोण होता है। ठीक है, उसके ये हो गया। अर्थात लिख दोगे, अर्थात जो कोण है आपका पी एस टी, जो कोण होगा पी एस टी कोण बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। उसके बाद हमको दिया क्या है, ऑलरेडी ये कोण बराबर दे रखा है ना। क्या दे रखा है कि जो पी एस टी है वो बराबर है पी आर क्यू के। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न बोल रहे कि ये जो कोण है इसके बराबर है पी एस टी। पी एस टी क्या कर दोगे, तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो इससे ही हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पी क्यू आर जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। देखो वहां पर पी क्यू आर क्या है, पी आर क्यू, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अर्थात जब दो संगत कोण बराबर होती हैं तो उनकी संगत जो भुजा है वो भी बराबर होती है। अर्थात पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। इसलिए इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, कोई डाउट? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर और 4 नंबर में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। आराम से हो गया, सिंपल था। जो भी प्रश्न करा रहा हूँ अच्छे से कर लेना, रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार आते हैं। बाकी आपको पता ही है, मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस त्रिभुज में आ जाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 2024 में भी आ रखा है, देखो लिखा है 24। कह रहे किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो एडीसी कोण है वो बीएसी के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो सीए का वर्ग होगा वो सीबी गुणा सीडी होगा, ये हमें बताना है। हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, हमारे पास ए बी सी है। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। बी सी पर एक बिंदु डी है, बी सी पर बिंदु एक डी है, आप इसको मिला दीजिए। कह रहे हैं ए डी सी जो कोण है, ए डी सी जो कोण है, ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, बी ए सी के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें दिखाना है सी ए का वर्ग। सी ए कहाँ है, यह सी ए। इस छोटे वाले त्रिभुज में भी सी ए मिलेगा और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी सी ए मिलेगा। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी भुजाओं का गुणा फोड़ा दिखाने की बात आ रही हो ना, तो आप समझ जाओ कि दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। उस नियम का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि देखो फिर क्या दिख रहा है, सी बी, सी बी कहाँ है भाई, सी बी ये पूरा है, फिर गुणे में सी डी ये है। तो इस छोटे त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को लेना ही पड़ेगा। आ जाते हैं जो दे रखा है उस पर आ जाओ। हमको क्या दे रखा है, दिया है कि जो कोण एडीसी है वो बराबर है बीएसी के। ठीक है, ये तो दे रखा है। और जो सिद्ध करना है वो यहां लिख दो, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है सी ए का जो वर्ग है वो किसके बराबर है, सी बी गुणा सी डी। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज, जब त्रिभुज लोगे तो त्रिभुज की सिमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और प्रश्न आपको हिंट दे रहा है, कोण दे रखा है ना इसने, इस क्वेश्चन कोण एक्चुअली दिया किस लिए, हिंट के लिए है कि आप सिमेट्री ऐसे ले लो, एडीसी और बीएसी। ए डी सी ये त्रिभुज हो गया और फिर बी ए सी ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, सबसे पहले देखो जब तुम ये छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो भी ये कोण सी मिलेगा, है ना, इस त्रिभुज में। और जब बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तो भी तुम्हें सी मिलेगा। तो जो कोण सी है, कोण सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, बराबर है।
उभयनिष्ठ कोण, इसलिए समरूप दिखाना है। अगर एक कोण और मिल जाए तो बात बन जाए। अगर किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो दूसरा कोण तो बराबर दे ही रखा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कोण ADC बराबर है BAC के। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अतः एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज ADC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ठीक है, आपने दो त्रिभुज को क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, समान होता है। अतः हमें चाहिए AC, यहां से ले लिया AC। अगर यहां से AC लिया तो यहां से क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही होती है। AC लिखो या CA लिखो, बात एक ही होती है। फिर देखो AC का मुझे स्क्वायर चाहिए ना, CA का स्क्वायर चाहिए, तो AC गुणा AC है ना, तो AC यहाँ से यहाँ आ पाएगा। AC इधर से AC ले लिया तो इधर से क्या आ जाएगा, CD। तो गुणा करो AC गुणा AC, AC का वर्ग, और ये हो जाएगा BC गुणा CD। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, देखो 2024 में पूछा गया है, कितने नंबर में, 4 नंबर में। यह है प्रमेय 6.2। ये क्या है, प्रमेय 6.2 है, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है। ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, और इसको अलग अलग बिंदु पे, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, इसको मिला दो ABC, इसका नाम देते हैं D और E। हमें दिया है, क्या दिया है, प्रमेय में हमको दे रखा है कि भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। जो AD बट्टा DB है वो बराबर है AE बट्टा AC के, AE बट्टा AC के। ये हमें दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये तभी बराबर हो सकता है जब वो तीसरी रेखा भुजा के क्या हो, समांतर हो। ये जो तीसरी रेखा है इस भुजा के क्या हो, समानांतर हो। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो DE है वो समानांतर है BC के। ये हमको क्या करनी है मेरे भाई, सिद्ध करनी है, ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे √3 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए परिमेय मानते हैं, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर करोगे। क्या करोगे, हम बोलेंगे कि भैया ये जो E है ना, DE समांतर नहीं है, कोई तीसरी भुजा है जो समांतर है। तुम गलत हो, हम सही हैं। हम उल्टा मान लेंगे कि भाई ऐसा नहीं है भाई कि यही समांतर होगा, मैं बोल रहा हूँ ये होगा। मैंने बोल दिया कि भैया DE जो है, ये जो E' बिंदु है, अलग से अपने से माना है, खुद को चौड़ा रखते हुए हम ये बोल रहे हैं कि भैया DE नहीं, DE' समांतर होगा BC के। उल्टा मान लिया। अब हमें दिखाना है, जो हम उल्टा मान के चल रहे, एंड पे आके हम फंस जाएंगे कि भैया हमें दिखाना क्या होगा। इसमें हमें दिखाना यह है कि ये जो E और E' मैं अलग अलग बिंदु बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। जब E' हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली DE समांतर हो जाएगा इसके, BC के। तो मैं यहाँ लिखूंगा यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, ठीक है, यदि संभव हो तो माना, क्या माना कि DE' समांतर है BC के, DE' समांतर है BC के। ये हमने खुद से मान लिया। ठीक है, अब थेल्स का प्रमेय तो तुम जानते ही हो, अगर ये चीज इसके समांतर है तो यहां मैं कौन सा नियम लगा सकता हूं, थेल्स का प्रमेय लगा सकता हूं।
थेल्स के प्रमेय अनुसार। क्या कहती है थेल्स का प्रमेय कि AD बट्टा DB, AD बट्टा DB इसके बराबर होगा AE डैश बट्टे E डैश C, AE डैश बट्टे में E डैश C के बराबर होगा। ओके, ये समीकरण नंबर 2 होगा। ये हमारे पास प्रश्न थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये हमने जो माना है उससे हमें ये मिला है। यहाँ पे भी AD बट्टा DB है, यहाँ पे भी AD बट्टा DB है। समीकरण 1 और 2 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इतना लिख लिया तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तुलना जब हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा AE बट्टे EC बराबर आ जाएगा AE डैश बट्टे E डैश C। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ हमें एक जोड़ देना है। AE बट्टे EC इधर भी एक जोड़ो और इधर है AE डैश बट्टे में E डैश C, इधर भी हमें एक जोड़ना है। जोड़ दिया, जो काम किया हम दोनों पक्षों में कर रहे हैं, कोई परेशान नहीं होगा, तो कोई तुमसे रूठेगा नहीं। लॉस ऑफ इधर से क्या आ जाएगा EC, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। EC एक कम EC, इसकी गुणा इसके साथ करोगे AE एक कम AE प्लस EC एक कम EC, तिरछी गुणा होती है ना, सेम चीज इधर आ जाएगा। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा E डैश C, इसकी गुणा इसके साथ AE एक कम AE और यहाँ हो जाएगा E डैश C एक कम E डैश C, E डैश C एक कम E डैश C। अब चित्र में देखना AE प्लस EC कहाँ है, AE प्लस EC किसके बराबर है, AC के बराबर, AC बट्टा EC। फिर आ जाओ AE डैश प्लस E डैश C किसके बराबर है, ये भी AC के बराबर है। बराबर के दोनों तरफ समान चीजें कट जाती हैं, AC एक कम AC, तिरछी गुणा कर दोगे ये आ जाएगा E डैश C एक कम E डैश C और ये हो जाएगा EC एक कम EC। अब ध्यान देना हमें क्या मिला, ठीक है, हमें क्या मिला, हमें मिला है कि ये जो EC है, EC की जो दूरी है और E डैश C की जो दूरी है वो समान है। भले ही तुमने बोल दिया था कि DE डैश BC के समांतर, तुमने बोला कि ये जो E और E डैश है तुम्हारे लिए अलग अलग बिंदु है। अब जब तुम्हारे लिए अलग अलग बिंदु है तो जब बिंदु एक यहाँ है एक यहाँ है तो दूरी भी तो अलग अलग आनी चाहिए, छोटा बड़ा होना चाहिए ना। परंतु यहाँ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि जो E डैश C है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, समान है। समान है यानी कि जब दूरी समान है तो ये दूरी समान तभी हो सकती है जब ये और ये बिंदु दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु हो, तभी ये बात संभव है ना। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात E व E डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। ये जो हम बोल रहे थे कि भैया ये इसके नहीं किसी दूसरे बिंदु के होगा, तो हमने जब मान तो लिया कि अलग बिंदु है तो अलग बिंदु, हाँ यहाँ का कॉन्सेप्ट आके फेल हो गया कि भाई एक ही बिंदु है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। अब जब हमने मानना ही गलत है, पता चल गया ना कि भैया ये जो आपने माना था वो गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत है तो सही क्या होगा, यही ऑप्शन बचा कि DE समांतर किसके हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा BC के। हेंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। 4 नंबर पूछा जा रहा है हर साल बोर्ड एग्जाम में, पर मैं 6.1 6.2 में से पक्का आएगा ही आएगा। दोनों आने हैं, वैसे 7 सेट बनते हैं ना, तो कौन से सेट में आपके एग्जाम में आएगा आप नहीं बता सकते। आएगा तो दोनों ही बोर्ड एग्जाम में, आपके जिले में कौन सा आएगा ये आप नहीं जानते, तो दोनों को तैयार कर लेना, आएगा तो दोनों ही। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कभी पूछा नहीं गया है यूपी बोर्ड में, लेकिन बाकी बोर्ड्स में हर साल आता है। अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड
है ना, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में आता है। यूपी बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, तो मान के चलिए इस साल आने वाला है, वो भी 4 या फिर 6 नंबर में, 4 में ही आएगा। आसान क्वेश्चन है। कह रहे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, हमारे पास एक खंबा है, देखो ये है खंबा, ठीक है, ये खंबा है और यहाँ पर लगा है बल्ब। यहाँ पे क्या लगा पड़ा है? बल्ब लगा पड़ा है। कह रहे हैं एक खंबे के आधार से यदि बल्ब की भूमि से दूरी जो है वो 3.6 मीटर है, ये जो दूरी है ना, यह 3.6 मीटर जमीन से। ओके, लड़की यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ पे लड़की है, लड़की जो चलती है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो लड़की मान लेते हैं कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद लड़की यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है। तो लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी? ये लड़की यहाँ खड़ी है, तो लड़की की छाया की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई, वो हमें ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मिला दूंगा, यहाँ से इसको मिला दूंगा। ये हमारी लड़की है, लड़की भी लंबवत खड़ी है और हमारा ये जो खंबा भी लंबवत खड़ा रहता है। तुम ऐसे खड़े रहते हो ना, लंबवत ऐसे खड़े रहते हो क्या? ये ऐसे खड़े रहते हो, चाके भी खड़े नहीं रह सकते तुम। जो जमीन के साथ तुम्हारा जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। अगर दीवार 90 अंश का नहीं बनाओगे तो गिर जाएगी धड़ाम से, ठीक है। टेढ़ी अगर बनाओगे थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो दीवार गिर ही जानी है। टेढ़ी दीवार नहीं टिकती, दीवार हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पे झुकी हुई होती है। जो मिस्त्री साउल लगा के चेक करता है ना, वही चेक करता है, ठीक है। तो ये जो लड़की है, लड़की की लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। ये जो लड़की है लाल से मैंने बना रखा है, ये हमें दे रखा है 90 सेंटीमीटर और ये 3.6 मीटर है। तो सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में, तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है। लड़की की लंबाई कितनी है? 0.9। और लड़की की जो छाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम x मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लड़की जो चल रही लड़की की जो चाल है, चलने की चाल कितनी दे रखी है लड़की की? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। और जो लड़की यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, समय क्या दे रखा है? 4 सेकंड। तो आप जानते हो दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नहीं दे रखी ना, तो नाम दे दो A B C D E। हमें BD निकालना है, तो जो दूरी BD होगी, चाल गुणा समय कितना? 4 सेकंड। 12 चौके 48, 4.8 मीटर है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 4.8 मीटर। मेहनत करनी पड़ रही है भाई निकालने के लिए। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बड़ा अदर्स बोर्ड में इसको 6 नंबर में पूछा गया है। पिछले साल देखा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो कभी आए नहीं लेकिन उस साल आ गए थे। तो ये बना लो, आएगा ज़रूर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो BD कितना आ गया? 4.8। हमें लड़की की छाया की लंबाई निकालनी है। मान लिया हमने लड़की की छाया की लंबाई कितनी है? x। ये x आपको निकालना है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा। इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा। और आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तब जाके आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। उससे पहले लगाओगे तो नंबर घटेंगे। डायरेक्ट कर देते ना कई बच्चे, नहीं कर सकते। त्रिभुज ABC तथा EDC में, त्रिभुज EDC में इनको पहले समरूप दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। दिखाओ। सो देखो हमारा जो B कोण है वो 90 है, 90 अंश है, और D कोण भी कितना है? 90। बराबर क्यों? क्योंकि 90 है। छोटे वाले त्रिभुज में भी C कोण मिलेगा, बड़े वाले त्रिभुज में भी C कोण मिलेगा। कोण C बराबर कोण C, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। जब दो संगत कोण बराबर आ गए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर आ जाता है, तो हम नियम लगा देते हैं एंगल नियम से। तो त्रिभुज है ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज EDC के, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। चलो
इसमें आ जाओ ए बी, इसका क्या होगा ए बी, अगर इसका ए बी है तो इधर से क्या लेना पड़ेगा ई डी, ई डी, ठीक है। बट्टे में आ जाओ, फिर ये ले लो क्योंकि एक्स चाहिए होगा ना, इधर से लेना पड़ेगा बी सी, बी सी लेना पड़ेगा, इधर से बी सी लिया तो इधर से क्या लेना पड़ेगा डी सी, ठीक है, हो गया। अब ए बी कितना दे रखा है 3.6, 3.6, ई सी, ई सी क्या है मेरे पास पॉइंट के 9, पॉइंट के 9, ओके। बी सी, बी सी यहाँ से लेकर कर यहाँ तक, तो 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, डी सी हमारे पास कितना है एक्स, इधर दशमलव एक स्थान के बाद इधर भी दशमलव एक स्थान के बाद दशमलव दशमलव हट गया, 9 चक्कू 36, तिरछी गुणा करो, 4 गुणा एक्स 4 एक्स, इधर क्या है 4.8 प्लस का एक्स, प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, यहाँ बचेगा 4.8, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3x और इधर क्या है 4.8, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 3 कम 3, 3 छंग 18, तो जो लड़की की छाया की लंबाई होगी वो कितनी होगी 1.6 मीटर होगी, कितनी होगी 1.6 मीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया देखो 2024 में, कह रहे चित्र में एल एम समांतर है सी बी के और उसके बाद एल एन समांतर है सी डी के, तो आपको क्या प्रूव करना है ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी और उसके बाद ए एन बट्टा एन डी, उसी तरीके का प्रश्न है लेकिन आप देखेंगे ए एम बट्टे के बाद ए बी पूरा आ गया है, थोड़ा सा परिवर्तन है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, दिया फिया लिखने का टाइम उतना होगा नहीं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रथम शर्तानुसार डायरेक्ट, प्रथम, क्योंकि जगह नहीं है ना, आप लिख देना कि दिया यह है यह है, ये सिद्ध करना है, उसके बाद ये स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि एल एम समांतर है सी बी के, अच्छा एल एम कहाँ है, ये एल एम है सी बी के समांतर है, तो इस त्रिभुज में बात होगी ऊपर वाले में, तो यहाँ लिखोगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से लगा दो, क्या हो जाएगा ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी, ए एम बट्टे में एम बी बराबर आ जाएगा ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, उलटना होता है, पलट देना होता है, यहाँ से क्या करना होता है व्युत्क्रम करना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा उलट देंगे, क्या करेंगे उलट देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एम बी प्लस ए एम और यहाँ एल सी बट्टे में ए एल, क्या कर दिया व्युत्क्रम ले लिया, पलट दिया। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ एक एक जोड़ देना है, ए एम इधर भी एक जोड़ा और एल सी बट्टे ए एल इधर भी हमने एक जोड़ा, ठीक है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ओके। तो यहाँ से लॉस आ जाएगा ए एम एक कम ए एम और यहाँ से आ जाएगा ए एल, त्रिज्य गुणा करोगे, यहाँ से आ जाएगा एम बी एक कम एम बी और यहाँ से आ जाएगा ए एम एक कम ए एम, इधर गुणा करोगे एल सी एक कम एल सी और ये आ जाएगा ए एल एक कम ए एल। अच्छा चित्र में देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम किसके बराबर है ए बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा ए एम और एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है ए सी के बराबर है बट्टे ए एल, हो गया। आपने यहाँ पर व्युत्क्रम किया था, अब लास्ट में यहाँ सॉल्यूशन होने के बाद फिर से व्युत्क्रम ले लेना है, ठीक है। व्युत्क्रम लेने पर तो ये हो जाएगा ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एल बट्टे ए सी, पहले केस से आपको पहला समीकरण मिल गया। आशा करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आगे समझ में यहाँ तक आ गया होगा।
अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार, फिर आ जाओ द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, तो यहां लिख देंगे थेल्स के प्रमेय अनुसार। कहाँ है एल एन, देखो भाई एल एन समांतर है सी डी के, तो नीचे वाले त्रिभुज में क्या लगा दोगे, थेल्स का प्रमेय लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी। ठीक है जी, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, पलट दोगे एन डी ऊपर आ जाएगा ए एन नीचे, और एल सी ऊपर आ जाएगा ए एल नीचे। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ते हैं, एन डी प्लस एक और एल सी बट्टे में ए एल प्लस में एक। ठीक हो गया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, लॉस ऑफ आ जाएगा इधर से ए एन तिरछे गुणा एन डी एक कम एन डी, ए एन एक कम ए एन, यहाँ से लॉस ऑफ आ जाएगा ए एल तिरछे गुणा करोगे एल सी एक कम एल सी, ए एल एक कम ए एल। ठीक है जी, फिर क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर, बट्टे में क्या है ए एन है। उसके बाद एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल किसके बराबर होगा, ए सी के, ए सी बट्टे में क्या है ए एल। फिर क्या करना होता है, लास्ट में पलट देना होता है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से हमें मिल जाएगा, जैसे पलटेंगे ए एन ऊपर, बट्टे में क्या है ए डी, और इधर से है ए एल ऊपर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा ए सी। दूसरे कंडीशन से हमको दूसरा समीकरण मिल चुका है। हो गया इतना। अब आप देखोगे इधर क्या है, ए एल बट्टा ए सी, ए एल बट्टा ए सी, क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे, तो समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए एम बट्टे में ए बी किसके बराबर होगा, ए एन बट्टे में ए डी। यह प्रश्न 4 नंबर में एग्जाम में पूछा गया था और इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, आराम से बन गया। कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है 24 में पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर में, 2 नहीं 4 नंबर में पूछा गया, छोटू सा क्वेश्चन 4 नंबर में। क्या निम्नलिखित में ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी और ओ बी बट्टा ओ डी है। ठीक है, दे रखा है किसके बराबर, 1/2 के बराबर ए बी। ए बी का मान हमें दे रखा है 5, ए बी का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो डी सी का मान क्या होगा, ये जो डी सी है ये हमें निकालना है। तो अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दूं, तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। उस कॉन्सेप्ट से मैं डी सी का मान निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे ए बी का मान मालूम है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुच्छ सा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखिए दिया है, हमको दे रखा है ए ओ बट्टे ओ सी बराबर है बी ओ बट्टे ओ डी। कितना है, 1/2 भी दे रखा है। चलो समीकरण नंबर 1, ओके, हमें डीसी वगैरह निकालना है, जो बात की बात। अब आ जाते हैं सूत्र में, मेन चीज में। त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ बी, ए ओ बी तथा सी ओ डी में। ठीक है, सी ओ डी में इन दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप दिखाना है। अब देखो भुजा का अनुपात तो बराबर ही दे रखा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
और एक चीज़ तो हम जानते हैं कि भैया शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रेखा और ये रेखा कट रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण जो AOB है, कोण AOB बराबर होगा COD के। क्यों बराबर है ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। उसके साथ साथ ये जो कोण है, अटैच भुजा ये है और ये है, तो अटैच भुजा का अनुपात तो पहले ही बराबर दे रखा है। उसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, AO बट्टे OC बराबर है BO बट्टा OD। ये प्रश्न में बराबर दे रखा है, दिया है, दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहे। तो दो संगत भुजा का अनुपात और उनके अटैच कोण हमें बराबर मालूम है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, अतः साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज AOB है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। किस नियम से, साइड एंगल साइड से, हो गया समरूप। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो यहां से आ जाएगा AO बट्टे OC, यहां से AO ले लोगे, यहां से OC आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ले लो AB और यहां से क्या आ जाएगा CD, ठीक है। AO बट्टा OC हमें दे रखा है प्रश्न में 1/2, AO बट्टा OC क्या दे रखा है 1/2, AB हमें दे रखा है 5 और CD हमें ज्ञात करना है। तिरछी गुणा कर दोगे, CD 1 कम CD 5 दूनी 10, CD का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा CD का आंसर। ये छोटू सा क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है, समझ गए। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये प्रश्न है आपको कि बता रखा है, देखो 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया, 24 में नहीं आया था पिछले साल, तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 में कह रहे दिए गए चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, बोल दिया है, जिसका B और M कोण समकोण है, B और M कोण समकोण है। हमें दिखाना है कि जो ABC है, ABC और AMP समरूप है, पूरा नियम लगा के बताना है। वैसे समकोण तो बोल दिया है, फिर भी बताना है कि भाई किस नियम से ये समरूप है। तो लिख लो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में देखो ABC ये वाला कोण हुआ ना ABC, और ये AMP हुआ ये वाला, तो M कोण और B कोण दोनों में समान है। इसका B कोण और इसका M कोण बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। किसी प्रकार से और एक एंगल मिल जाए ना, मजा ही आ जाए, क्योंकि जब दो अलग अलग त्रिभुज में दो संगत कोण समान होता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखो, जब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ और जब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, दोनों में A जरूर आ रहा है, A कोण दोनों में आ रहा है, तो कोण A बराबर कोण A। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। दो कोण बराबर दिखा दिए, बात बन गई। अतः एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है AMP के। पहला वाला पार्ट हो गया आराम से, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ और यहीं से एग्जाम में आएगा पक्का पक्का। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट पे प्रूफ क्या करना है कि CA बट्टा P है, CA बट्टा कहाँ है PA ये, और BC बट्टा BC बट्टा MP। ओके, तो यहीं से बात बन जाएगी। आप जानते हो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले क्या चाहिए, CA चाहिए। ओके, CA देख लिया, CA यहाँ से आ रहा है CA, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AP CA, उसके बाद क्या है यहाँ पर BC कहाँ से, ये है BC, तो यहाँ से क्या आ जाएगा MP। यही आपको सिद्ध करना था।
हैंस प्रूव्ड। इसकी मदद से ये फट से हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। हो गया। 4 नंबर में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, 4 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में पूछा जाता है। कह रहे 24 में भी आ रखा है, 23 में भी आ रखा है, लगातार पूछा जा रहा है। कह रहे चित्र में ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी, कोण ए बराबर है सी के। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और कोण जो बी बराबर है वो है डी के। अच्छा, इस प्रश्न ने आपको, अच्छा ये सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना तो चलो सही है, लेकिन प्रश्न आपको एक हिंट भी दे रहा है कि आपको सिमेट्री किस अनुरूप लेनी है, क्योंकि बोल दिया ए बराबर है सी के। कई बच्चे ऐसे लेते हैं ना, ए ओ बी, इधर से ले लिया बी ओ सी, फिर गलत हो जाएगा। तो प्रश्न सिद्ध तो करना ही करना है, हिंट भी दे रहा है तुम्हें कि तुम्हें किस आधार पर सिमेट्री लेनी है। और एक हिंट क्या है, ये सबसे बड़ा है, आपको हथियार दे रखा है प्रश्न में, इसके बिना क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते, क्योंकि इनको तुम्हें बराबर दिखाना है। जब त्रिभुज समरूप होती है उनके संगत भुजा का अनुपात तो बराबर होता है, साथ ही साथ उनके संगत कोण समान होते हैं। ये जानते हो आप, समान होते हैं कि नहीं होते? जी बिल्कुल समान होते हैं। तो हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या दिखाना होगा? समरूप दिखाना होगा। और हम ये जानते हैं कि भैया ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद की हैं, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, तो लगाओ भाई यहाँ पर वो नियम। तो ये जो दे रखा है वो लिखेंगे यहाँ पर। दिया है, क्या दिया है? ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, कैसे लिखना है एग्जाम में वैसे लिखवा रहा हूं। सिद्ध करना हमें क्या है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण सी के बराबर है, और उसके साथ साथ जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर है। ये हमको क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करनी है। ठीक है, आंखों में दर्द कर रहा है, थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज ए किसके बराबर? सी, तो सी ओ बी में। ठीक, सबसे पहला हथियार क्या है कि मेरे पास ए ओ डी जो कोण है वो बराबर है सी ओ बी के। ठीक है, अब जब ये और उसके साथ साथ ये कोण इन भुजाओं के साथ टच कर रहा है, तो ओ सी और ओ बी और ए ओ और ओ डी का अनुपात बराबर चाहिए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओ के बट्टे में क्या लिख सकता हूं मैं, ये ओ सी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ओ डी है और ये ओ बी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इधर से मुझे ये मिल गया, और यहाँ लिख दूंगा मैं ए ओ बट्टे ओ सी बराबर है ओ डी बट्टे में ओ बी। कहाँ से? समीकरण 1 से। कोण और संगत भुजा का अनुपात बराबर है, अतः साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। लेकिन हमें ये नहीं दिखाना, हमें ये दिखाना है त्रिभुज समरूप है, अतः कोण एक इसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। ठीक, और कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। आंसर यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए? नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया ये प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है 2022-24 में पूछा जाता है। ठीक है, तो 6.2 तो मैंने प्रूफ करा दिया है,
अब इस प्रश्न इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिशत करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, प्रमेय क्या कर रहा है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, नाम दे दो इसका ABC, इस भुजा के समांतर आपने एक रेखा खींची, ठीक है, इसका नाम दे दिया DE। तो जब ये D खींचोगे तो ये अलग अलग बिंदु को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, अलग अलग रेखाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर ये रेखा इसके समांतर है, यदि DE समांतर है BC, तो क्या होता है, इनका जो अनुपात होता है AD बट्टा DB बराबर होता है AE बट्टा EC के। AD बट्टा DB बराबर होता है AE बट्टा EC। ये प्रूफ करना है, ये एग्जाम में आ रहा है 4 नंबर में हर साल। ठीक है, ये प्रमेय थोड़ा सा बड़ा है, 6.2 से थोड़ा सा बड़ा है, और इसको मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप, मैं चाहता तो वीडियो बना देता इसी में जोड़ के, बट वीडियो फिर हमारी लंबी बन जाती, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप मेरी बात तो मानोगे नहीं तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 12 मिनट की अलग से वीडियो बनाइए, 12 नहीं 15 मिनट की है, तो 15 मिनट इस वीडियो की टाइमिंग कम हो जाएगी ना, तो सही रहेगा। ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में अलग से मैं लिंक डाल दूंगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये इस साल ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने पिछले साल बच्चों को बोला चिल्ला चिल्ला कर कि आएगा आएगा आएगा, लिखा है 24, तो इसके आगे 25 भी लिख लो, इस साल आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है मेरी। इसीलिए मैंने इसको आराम से समझाया, 15 मिनट की अलग वीडियो बनाकर, अलग से इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, थेल्स पर मैं आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लेना। ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ ना क्योंकि स्लाइड्स नहीं है मेरे पास, अगर स्लाइड्स होती ना तो मैं थोड़ा करा भी देता, इतने जगह में वो थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, थोड़ा देख लेना उसको। अब हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाते हैं। ये प्रश्न 2023 में आया था और इस साल भी आ सकता है, 25 में आ सकता है, हालांकि 24 में नहीं पूछा गया। कह रहे हैं दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समाप ना हो, क्या कहलाती है? देखो मैंने यहाँ ये बनाया वृत्त, एक वृत्त बनाया, और ये भी मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ये दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये और ये बराबर है क्या? बराबर नहीं है, लेकिन दिखने में जैसे, ये भी वृत्त बोलोगे इसको, उसको भी वृत्त बोलोगे। कुछ और बोलोगे क्या कि ये चांद है, ये कुछ और है, ऐसा बोलोगे नहीं, ये भी वृत्त है वो भी वृत्त है। तो जब जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो, उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। लेकिन जिनका माप अलग अलग हो परंतु रूप समान हो, उसे हम समरूप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्न में आ जाओ। कह रहे चित्र में DE समानांतर है BC के। देखो ये जो DE है ये BC है, समानांतर है, दे भी रखा है 4 और 6। आपको AE का मान निकालना है, ये जो AE है इसका मान आपको निकालना है। ठीक, आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा जब ये इसके समांतर होती है तो AE बट्टा EC बराबर होता है AD बट्टा DB, पर यहाँ तो AD भी नहीं दे रखा, यहाँ DB भी नहीं दे रखा, मैं कैसे निकालूं मैं X का मान? इसीलिए तो मैंने ले रखा है इस प्रश्न को। अच्छा ये तो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें ये भी तो पता है कि भैया जब ये इसके समानांतर होती है तो ये वाला कोण इसके समान होता है, ये वाला कोण इसके समान होता है, एकांतर कोण समान होता है। जब इस त्रिभुज की बात करोगे, बड़ी वाले त्रिभुज की बात करोगे और छोटे वाले त्रिभुज की बात करोगे, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा? समरूप होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, लेकिन समझा दिया है मैंने बोल के। हमारे पास क्या होगा कि त्रिभुज AED समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACB के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं
उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई, ये हमारा ए ई जो कि एक्स है, और बट्टे में इधर से क्या आ जाएगा ए सी, क्या आ जाएगा ए सी। फिर उसके बाद हमें क्योंकि ये मान बताया ना क्या ए डी है, यहाँ से लेना पड़ेगा ए डी, इधर से क्या आ जाएगा सी बी। मान रखो ए ई का मान क्या है एक्स है, ए सी का मान क्या है, ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ ना, तो एक्स और ये 3 एक्स प्लस 3। ई डी कितना है 4 है, ई डी हमारा 4 है। बी सी कितना है 6 है। 2 3 2 दूनी 4, तिरछी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x, 2 3 6 प्लस का 3 2x इधर के माइनस का 2x हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि इस टाइप का एक मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक में आए या दो में आए, आएगा 100%। तो देखो हमें बोल रखा है कि जो डी ई है बी सी के क्या है समानांतर है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ए डी हमें दे रखा है एक्स, डी बी हमें दे रखा है एक्स माइनस 2, ए ई दे रखा है एक्स प्लस 2, और ये दे रखा है हमको एक्स माइनस का 1। चूंकि ये चीज है ना तो लगा देंगे थेल्स पर में, क्या होगा ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी के बराबर होगा। ए डी हमारे पास है एक्स, डी बी हमारे पास है एक्स माइनस के 2, ए ई हमारे पास है एक्स प्लस 2 और ए सी हमारे पास है एक्स माइनस 1। इसकी गुणा इसके साथ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस का 2, तो ये सूत्र बन गया। हम जानते हो ए माइनस बी ए प्लस बी गुणे में क्या होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ये ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक्स से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स से कम एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ समान होने पर कट जाता है, कट गया। तो ये आ गया माइनस के 4, ये आ गया माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कटा, एक्स का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो 19 22 23 24 में नहीं आया तो 25 में पक्का आएगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं पी क्यू बट्टे बी सी, पी क्यू बट्टे बी सी क्या दे रखा है 1:3, यानी कि पी क्यू अनुपात का मतलब होता है बट्टे में, ये हमें 1/3 दे रखा है। क्वेश्चन हटके है तभी मैंने करवा रहा हूँ। हमें क्या निकालना है ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात पी बी हमें निकालना है। ए पी बट्टे पी बी क्या होगा ये हमें पता करना है। कई बच्चे बोलेंगे सर आंसर 1/3 ही होगा, आई थिंक ऑप्शन में दे भी रखा होगा 1:3। कई बच्चे इस पर टिक मार के आएंगे, है ना, थोड़ा सा सब्र करो, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। कैसे होगा आप देखें, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब ये इसके बीसी के समांतर बोला है ना, बीसी के समांतर ये वाली रेखा पी क्यू है, ये और ये रेखा समांतर दे रखी है। जब भी ये इसका समांतर होगी तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या होगा समरूप होगा। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी, सिमेट्री देख रहे हो सेम ले रहे हैं, ए बी सी का समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से आ गया ए पी और यहां से आ जाएगा ए बी। ठीक है, फिर आपको ये पी क्यू लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसका मान दे रखा है। यहां से ले लोगे पी क्यू और यहां से आ जाएगा बी सी। पी क्यू बट्टे बी सी का मान कितना है 1/3 ए पी और इसका मान है 1/3। हमें प्रूफ में ए बी चाहिए क्या,
नहीं चाहिए। तो भाई ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी भी लिख सकता हूँ। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ूंगा तभी तो मुझे ए बी मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। अब मैं क्या कर दूंगा मेरे भाई, तिरछी गुणा, 3 AP और 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा ए पी प्लस पी बी। प्लस का ए पी इधर आके माइनस का ए पी, इधर हमारा है पी बी, तो यहाँ आ जाएगा 2AP और यहाँ हो जाएगा पी बी। ठीक है, गुणे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, गुणे में तो एक लिख सकते हैं ना, ए पी। अच्छा ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में पी बी, और ये दो दो गुणे में इधर के बट्टे में। और बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। आंसर आ जाएगा 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2 दे रखा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा, 1:2। आया 1:3 किसी का, बोलो बोलो, नहीं आया ना। तो ये है इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। इसीलिए ये जो सीरीज है, क्वेश्चन बैंक सीरीज, PYQ सीरीज का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनके साथ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। यहीं से आएगा भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। एक तो है ABC, ABC समरूप है हमारा किसके, DEF के, DEF। ओके, ए दे रखा है 57, अगर ये 57 है तो डी भी 57 होगा क्योंकि समरूप है। उसके बाद ई दे रखा है, ई दे रखा है 75, तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा। हमसे सी पूछा है, तो आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। ए हमारे पास है 57, बी हमारे पास है 75 और सी कोण हमें निकालना है। 5 और 7 12, हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13। प्लस का 132 इधर के माइनस का 132 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 48, 48 डिग्री। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 48। हो गया, आराम से बन गया। हाँ, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। कह रहे ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप जानते ही हैं, ये ए भुजा है, ये ए भुजा है, तो ये भी ए ही भुजा होगी, तीनों बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर CA, तीनों हमारा एक ही बराबर है। यहाँ से लंब डालोगे, AD BC पर लंब है, AD ये D है, ठीक है, BC पर लंब है। तो जब ये लंब डालते हैं समबाहु में तो इसको आधा आधा बांट देता है। ये पूरा A है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हमसे बोला ये जो AD का वर्ग है किसके बराबर होगा, ये बताना है। इस AD का वर्ग किसके बराबर होगा। चूंकि यहाँ 90 अंश है तो यहाँ मैं कौन सा नियम लगा सकता हूँ, समकोण त्रिभुज लगा सकता हूँ। समकोण त्रिभुज वाला नियम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या है, ए है। आधार में हमारा क्या है, a/2 और लंब मेरा क्या है, AD। AD का वर्ग जो कि हमें पता करना है। अच्छा जी, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का A², 2 का वर्ग क्या होता है 4 AD। लॉसअप आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4A² माइनस का A², बट्टे में कुछ नहीं देख, लॉसअप 4 गुणा A² 4² A² गुणा 1 A²। ठीक, 4A² में से 1² घटा देंगे, आ जाएगा 3A², बट्टे में 4। ये ऑप्शन कहीं आपको दिख ही नहीं रहा होगा, बट्टे में तो कहीं 4 है ही नहीं। अच्छा, तो हमारा उत्तर क्या गलत है, नहीं भाई, A/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। 1 का वर्ग करूंगा, 2 का वर्ग करूंगा, 4 आ जाएगा। A/2 किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ CD ऊपर लगा है वर्ग, तो जो AD का वर्ग होगा, ठीक है, AD का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा,
3 CD, 3 CD, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाओ, हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। क्या है, ABCDEF। ठीक है, कह रहे AB बट्टा DE, AB बट्टे में क्या है, DE का है ये, उसके साथ BC बट्टे में FD। तो ये दो भुजा किसके साथ अटैच में है, इसके साथ। ये दो भुजा किसके साथ अटैच में है, इसके साथ। कौन सा नियम लगेगा, SAS द्वारा। तो ये समरूप तभी हो सकता है जब B कोण किसके बराबर हो, D कोण। ये इसके साथ अटैच में है, ये इसके साथ अटैच में, अटैचमेंट वाला कोण ये हुआ। तो जब तक ये बराबर नहीं होगी तो ये नियम नहीं लगेगा, और जब तक ये नियम नहीं लगेगा तो ये समरूप कहाँ से होगा। यानी कि ये समरूप तभी हो सकते हैं जब B कोण इसके बराबर हो D कोण। अटैचमेंट वाला कोण देखते हैं, B बराबर D। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सो देखो 3, यहां लिखा है 3, यह है 70। तो देखो 4.5, अगर ये छोटा वाला है ना तो ये बड़ा वाला, उसका छोटा वाला ये 2/3 यहाँ हो गया, और इसका छोटा वाला 3 है यहाँ पर, इसका 4.5 हो गया। दशमलव हटा दो, 0 आ गया। 15 × 45, 15 दूनी 30। ठीक है, 2/3 अनुपात है, कोण है। सो देखो अगर यहाँ से लेंगे हम NML आएगा, NML, और छोटा वाला यहाँ से लेंगे तो PQR। समरूप, सिमेट्री पूछा है ना, किस सिमेट्री में बात होगी, PQR। NML QPR बोल रहा है, गलत, ये नहीं होगा। NMRL जो हो रहा है QRP, ये भी गलत। NML PQR, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। सिमेट्री पे पूछा है आपसे, देखा सिमेट्री पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 2024 में पूछा गया 1 नंबर में। तो ये सिमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगी, इनके संगत कोण बराबर हो, सही बात है। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, सही बात है। तो A और B दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं, तब जाके दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक, इस प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं OAB का मान क्या होगा, OAB ये वाला कोण कितना होगा ये बताना है। सो देखो अगर इसको मैं मिला दूं, ये एक रैखिक युग्म बनाएगा, इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको मैं y बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो x + 125, एक रैखिक युग्म में रेखा पे कितना बनता है, 180। तो प्लस का 125 इधर क्या हो जाएगा, माइनस, घटाओगे तो आ जाएगा 55। x का मान कितना आएगा, 55। ठीक है, ये आ गया 55। और ये क्या, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये D, ये C है, ये O है। ये आपको 55 मिला, ये आपको दे रखा है 70, ये आप निकाल लो। ठीक है, ये आप निकाल लो, क्योंकि इस त्रिभुज को समरूप बोला है। जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण यहाँ होगा। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो ये y है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 70 + 55 + y का मान कितना होगा, 180। ये आ जाएगा 125, जोड़ोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 55। प्रश्न में बोल रखा है ना कि ये त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है, तो जो C कोण होगा वही कोण क्या होगा, A होगा। ये C कोण है, ये A कोण है। तो जो अगर ये y है तो ये भी y होगा, और यही कोण तो हमसे निकालना था, OAB निकालना था। कितना आ गया, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। और इसी के साथ साथ ये पूरा चैप्टर के जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन शॉट में मैंने आपको बता दिया, PYQ एंड क्वेश्चन बैंक। ओके, एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर करना, एग्जाम में पक्का आएगा थेल्सपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को प्लीज शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।